अभी अक्षय खन्ना को देखा है कि अभी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। पहले मतलब टैलेंटेड शुरू से थे, इतने बढ़िया एक्टर थे, लेकिन अभी जो उन्होंने एक्टिंग करी ना धुरंधर में, तो काफी ज्यादा तारीफें हो रही है। और उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी जो ना थोड़े डिफरेंट है, फीचर्स मुझे लगता है कि हाँ कुछ अलग से डिफरेंट है। तो उनके बारे में फेस का आपको तो आपने धुरंधर मूवी में भी उनको देखा होगा कि वो बोलते कम है, इट्स मोर अबाउट हिज एक्सप्रेशन, हाँ राइट, दैट वही वही अपील्स। वही तो आप एक चीज देखो, इनके जो फेस पे प्रोमिनेंटली स्ट्राइक आउट कर रहा है फीचर, दैट इज हिज थिन लिप्स। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही पतले लिप्स है आपके यंगर डेज से भी। तो जब भी किसी के थिन लिप्स होते हैं, इट कैन इंडिकेट दैट दे आर गार्डिंग देयर फीलिंग्स, देयर ओपिनियंस, हार्ट को फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दे आर मोर इन देयर हेड दैन फ्रॉम देयर हार्ट। तो ऐसा भी कहता है मैक फुलफर्ड कि जब भी थिन लिप्स ज्यादा हो जाते हैं या नेचुरली होते हैं, तो दीज पीपल, और चाइल्डहुड में ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो, मे बी फ्रॉम देयर फादर और पेरेंट्स। तो वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाना इज समथिंग दैट मे हैव change the shape of their lips or the size of their lips. That is something which is being reflected. और ऐसे लोग जिनके thin lips होते हैं बहुत ज्यादा reserved होते हैं, बहुत ज्यादा cautious होते हैं, बहुत ज्यादा open नहीं होते। अब आप देखो, हम लोग ने आई साइज के ओपनिंग को बोला था कि हार्ट से रिलेट होता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना एक्सप्रेस करते हो। तो आप ये फीचर को कंबाइन करो थिन लिप्स को आई के ओपनिंग से, आपके आई ओपनिंग भी देखो इनके ज्यादा बड़े नहीं है, इट्स मोर गार्डेड हार्ट, एंड स्पेशली ऑन द राइट पार्ट ऑफ द फेस जो कि पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ही वांट्स टू अपीयर मोर स्मार्ट, क्योंकि राइट पार्ट पब्लिक लाइफ को बताता है, लेफ्ट पार्ट पर्सनल लाइफ को बताता है। तो ही इज एक्चुअली इवैल्यूएटिंग अ लॉट ऑफ यू बाय बीइंग अराउंड यू। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव डिस्पोजिशन होता है ऐसे लोगों का, बहुत ज्यादा सारी चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। दैट इज समथिंग विच वी कैन सी। उसके बाद इनका नोज इज क्वाइट लॉन्ग, आप देखोगे नीचे की तरफ इवन फिल्ट्रम वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो जब भी नोज का एंगल डाउनवर्ड होता है, तो इट कैन इंडिकेट अगेन समबडी हु कैन बी क्वाइट सस्पिशियस, स्केप्टिकल। आपके विलिंगनेस टू बिलीव अदर्स को बताता है आपका नोज एंगल वाला पार्ट। तो जब भी नीचे की तरफ होता है, इट कैन अगेन एड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सस्पिशियस सेल्फ, स्केप्टिकल सेल्फ। तो आप ये देखो कि जो लिप्स वाला पार्ट है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बीइंग रिजर्व्ड सेल्फ, कॉशियस सेल्फ। नोज वाला पार्ट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स सस्पिशियस, स्केप्टिकल सेल्फ। आईज वाला पार्ट जो कि नैरो ओपनिंग है, इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स somebody who is closing their heart out. तो ओवरऑल द इनर डिजाइन इज रिफ्लेक्टिंग कि बहुत ज्यादा अंदर रहना इनको पसंद है, एंड ही वांट्स टू टेक एवरी स्टेप विद अ लॉट ऑफ कॉशन। दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन सी। और एक्टिंग में भी देयर इज अ लॉट ऑफ internalizing of feeling that he feels and then express it beautifully. So that is something which we can see from his face. Of course इनका nose वाला part metal energy को भी add कर देता है, and metal energy को जैसे हम लोग ने समझा था गोल्ड और ज्वेलरी से बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्राफ्ट वर्क करना रहता है, राइट। तो दैट इज समथिंग which definitely adds a lot of excellence into his work. हम लोग इनके अगर थिक आईब्रोज को देखें इनिशियल डेज के, तो बहुत ज्यादा वुडी वाले रेंज में आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, वुड को आप इमेजिन कर सकते हो पेड़ से, और जब भी आईब्रोज ज्यादा होते हैं, आप पेड़ को इमेजिन करो कि पेड़ में पत्ते बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत हरा भरा पेड़ है। तो इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ पैशन, ड्राइव बहुत एनहांस हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड मेटल फेस, बहुत ज्यादा प्रेसिशन, और somebody who is more into himself, somebody who guards his heart to get out in the public। तो आप इनको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन भी देखोगे, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ और या अंदर फीलिंग्स के बारे में बताने में।